क्या आपने कभी सुना है कि कार्तिक मास की अंतिम दिन की कहानी दिव्य कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन में जो कष्ट होते हैं वो स्वयं ही मिट जाते हैं। प्रिय भक्त जनों, कार्तिक मास के अंतिम दिन का अपना एक अलग ही तेज प्रकाश होता है, एक उसका महत्व होता है। तो कहा जाता है कि यह समय जब जीवन की टूटन, पीड़ा, दुहक, अकेलापन सब कुछ मतलब इस तरीके से हो जाता है कि इस समय में मधुर शांति भी मतलब बन सकता है, बनाया जा सकता है। अपने मन में अगर जो भी आपके मन में पीड़ा है या मान लीजिए कि कष्ट है, तो उस तरीके से आप लोग सब इसको ईश्वर की चरणों में रख दीजिए, क्योंकि आज की जो कथा है ना, यह सुनने की नहीं बल्कि महसूस करने की है। कहते हैं कि जो भी मनुष्य कार्तिक मास की यह कथा सुनता है तो उसके सभी दुख धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। तो आइए अपने भीतर की जो रोशनी है उसको हम जगाते हैं, और शायद जो भाग दौड़ और समय की धूल में दब गई है, तो इस कहानी से जब हम सुनेंगे तो यह हमको याद दिलाएगी कि भगवान भूलते नहीं हैं, वह सिर्फ मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। प्रिय बंधु, इस महीने में जो भी मनुष्य कोई भी दान करता है, पूजा करता है या किसी को भूखे को, गरीब को भोजन कराता है, तो कहा जाता है कि धर्म 100 यज्ञों के समान इसका फल देता है। इस कहानी में आप लोग अपने अंदर जो छिपी हुई सत्य है तो उसको ध्यान से आप जान पाएंगे। तो इसलिए यह कार्तिक मास की जो कहानी है, आप लोग इसको पूरे सच्चे मन से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। अपने तक ही इसको सीमित नहीं रखिएगा, अपने परिवार में, अपने आसपास में उन लोगों से भी इसकी चर्चा कीजिएगा जो और भी घर के सदस्य होते हैं। या जो कार्तिक मास का महीना होता है तो यह बहुत ही मतलब शुभ होता है, इसकी यह पावन कथा सुन लेनी चाहिए। कहते हैं कि एक गांव में अर्जुन नाम का एक व्यापारी था, जो उसको 2 पुत्र थे, मतलब 2 बच्चे थे, बेटे थे। एक पुत्र था और एक पुत्री थी। वह अच्छा खासा उसका व्यापार चल रहा था, वह व्यापार करता था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उस जो अर्जुन नाम का व्यक्ति था, व्यापारी था, उसकी मृत्यु हो गई, वह स्वर्गवासी हो गया। जो उसका बेटा था वह उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार बहुत ही मतलब दुख था, बड़ा परिवार में दुखी मतलब दुख का वातावरण हो गया, सभी बड़ा चिंतित थे, परेशान थे। लेकिन गांव वालों के साथ मिलकर उसके पुत्र ने उसका अंतिम संस्कार किया। और फिर कुछ समय बीत गया, और कुछ समय बीतने के बाद में जो उसका पुत्र था ना, उसका नाम था दिसंबर। तो उसने अपनी माता से कहा बड़े ही उस तरीके के मन से कि माँ, अगर तुम कहो तो मैं पिताजी के व्यापार को आगे बढ़ाऊं। माँ ने कहा कि बेटा, उसके आंखों में आंसू थे और हृदय में पीड़ा थी। उसने कहा कि अभी अभी तो बेटा मैं तुम्हारे पिता की मौत से दुख से उभरी नहीं हूँ, अब तुम परदेश जाओगे तो क्या तुम मुझे और भी ज्यादा रुलाओगे क्या? ऐसा कह के उसकी आंखों पे आंसू आ गया, और पहले से भी आंसू थे, वह बेचारी रोने लग गई। उसके बेटे ने उस समय अपनी माँ की ये हालत देख करके कुछ नहीं कहा। और कुछ दिन बीतने के बाद फिर वह विचार करने लग गया कि आखिर इस तरीके से घर कैसे चलेगा, क्यों ना मैं अपने पिताजी के व्यापार को आगे बढ़ाऊं। फिर उसने विचार किया, जहाँ उसके पिता का व्यापार का सामान रखा था, जब वह वहां गया और जाने के बाद उसने अपने पिता के सारे सामानों को देखा तो सब में गांठियां लगी थी, गांठ बंधे हुए थे। और सभी गांठियों को जब वह ध्यान से देखा, आंखों में उसके भी आंसू थे, वह भी बहुत दुखी था, बेचारा रो रहा था। अपने पिता की मौत का सदमा उसे अभी उभार नहीं पाया। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि अगर मैं इस तरीके से घर में बैठा रहूंगा तो मैं अपना परिवार कैसे चलाऊंगा। सभी गठरियों को जब उसने अच्छी तरीके से देखा तो हर गठरी में कुछ ना कुछ लिखा था, और ज्यादातर गठरियों में लिखा था
चंद्रमुखी, चंद्रपुरी। तो उसने सोचा कि ये चंद्रपुरी मतलब क्यों लिखा है सभी गठरियों में। फिर उसने अपनी माँ से एक दिन फिर हिम्मत जुटा करके पूछा कि माँ, जो यह पिताजी के जो ये पोटली रखी है, गांठी रखी है बंधी हुई, तो इसमें ये चंद्रपुरी मतलब नाम क्यों लिखा हुआ है। तो उसकी माता ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी जहाँ भी व्यापार करने जाते थे तो वहां पे उस गांव का वह नाम लिख देते थे, जिससे उनको व्यापार करने में कठिनाई नहीं होती थी और कभी संकट का सामना नहीं करना पड़ता था। उनको पता रहता था कि कौन सा सामान किस गांव में उन्होंने बेचा हुआ है। तो बोला माँ, कुछ गठरियां ऐसी हैं ज्यादातर उसमें चंद्रमुखी मतलब चंद्रपुरी लिखा हुआ है। फिर उसकी माँ ने कहा कि इसका मतलब है कि तुम्हारे पिताजी चंद्रपुरी गांव पे यह सामान बेचने जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही समय ने उनको मतलब उठा लिया। वह हम सबके बीच में आज नहीं है, ऐसा कह के उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। फिर उसके बेटे ने कहा, 2 दिसंबर था, कि माँ अब आप रोइए नहीं, मैं आपका सहारा हूँ और मैं पिताजी के व्यापार को आगे बढ़ाऊंगा। फिर उसकी माँ ने कहा कि बेटा, जो भी ये सामान है कम दाम में बिके या ज्यादा दाम में बिके, तुम यहीं पास के आसपास के गांवों में से बेच लो, कहाँ तुम वहां जाओगे पहली बार। तो अपनी माँ की बात उसने नहीं मानी। बोला माँ, मुझे जाने दो, मैं ये व्यापार का सामान वहां बेच कर आऊंगा। पापा जी का, जो बाबूजी का मेरे सपना था, मैं उसको पूरा करूंगा। अब बेटे की बात से माँ मतलब इनकार नहीं कर पाई, समझाई लेकिन नहीं समझ पाई और उसका बेटा भी नहीं मानने वाला था। फिर उसकी माँ ने कहा, अच्छा तो ठीक है, जब तुमने मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हारी तैयारी कर देती हूँ। रोती जा रही थी बेचारी दुखी मन से और अपने बेटे की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि उसको थोड़ा दूर गांव में जाना था। उसके बाद उसने कुछ अपने सेवकों को अपने साथ में लिया और घोड़े में घुड़सवार होकर के व्यापार का जो सामान था सब ले करके वह निकल पड़ा गांव की तरफ। चलते 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 अंधेरा हो गया, रात हो गई। अब रास्ता तो ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा था। फिर उसने कुछ दूरी पे जा करके पता किया तो पता चला कि हाँ, चंद्रपुरी थोड़ी ही दूर पे है, तुम सही रास्ते में आ गए हो। उसके बाद वह चंद्रपुरी गांव में पहुंच जाता है। वहां पे एक कमरा ले लेता है और वहीं पे अपने सेवकों के साथ विश्राम के लिए ठहर जाता है। जितना भी उसका व्यापार का सारा सामान था वहीं उसने रख दिया। रखने के बाद जब वह गांव से मतलब नगर से बाहर शहर की तरफ मतलब निकला, तो वहां निकलने के बाद में उसने देखा कि एक आदमी की मृत्यु हो गई थी। तो उसको कुछ लोग शमशान के लिए ले जा रहे थे। उसने सोचा कि क्यों ना मतलब मैं भी इसकी मिट्टी में चले जाऊं। पहले उसने आसपास के लोगों से पता किया, पूछा तो पता चला कि यह बहुत ही बड़ा व्यापारी था इस गांव का, नगर का, और आज इसकी मृत्यु हो गई है, जिसके कारण से पूरा नगर में बंदी है। और इसके शमशान के लिए सभी नगरवासी जो भी सुन रहे हैं सब जा रहे हैं इसके साथ शमशान घाट। तो उसने कहा कि चलो मैं भी चला चलता हूँ सबके साथ। वह भी उस जो मतलब नामचीन व्यापारी था उसकी मौत में शामिल हो गया और उसके साथ वो भी चल पड़ा। चलते चलते जब वह शमशान घाट पहुंचा, अब उसका अंतिम संस्कार हुआ और अंतिम संस्कार करने के बाद बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। सभी वहीं एकत्र थे, कोई नहीं जा रहा था। फिर उसने पता किया तो पता करने पे उसको मालूम हुआ कि यहाँ की मतलब परंपरा है कि मिट्टी होने के बाद, अंतिम संस्कार करने के बाद कोई यहाँ से नहीं जाएगा, सब यहीं रात भर रुकेंगे, यहीं भोजन करेंगे। यहाँ की ये रिवाज है। मरने के बाद यहाँ जो भी व्यक्ति शमशान में आता है और जलाया जाता है, उसके बाद वो सारे लोग यहीं पे एकत्र रहते हैं रात भर। सवेरे ही वो अपने अपने काम में मार्ग में जाएंगे। तो वह बेचारा चुप सा रहा, कुछ नहीं बोला, शामिल रहा। रात्रि में जब भोजन वगैरह हुआ, बहुरी चबैना हुआ, तो उसने मतलब ले लिया, खा लिया। और उसके बाद में अब उसको यह चिंता सताने लगी कि
नगर से थोड़ी दूर पर गांव पे मैंने अपना व्यापार का सामान सब इकट्ठा करके रखा है। सेवकों का क्या भरोसा, कहीं वही छल कपट कर जाएं या कहीं चोरी हो जाए तो हमारा सारा माल मतलब लूट जाएगा। यही चिंता उसको ज्यादा सता रही थी। तो इस वजह से वह वहां से बिना किसी को बताए भोजन करने के बाद चुपचाप से निकल पड़ा, चल पड़ा। अब जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में वह मार्ग भी नहीं पूछ सका किसी से, और ज्यादा उसको रास्ते की जानकारी भी नहीं थी। चलते 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 अब वह रास्ता भूल गया। काफी अंधेरा हो गया था, नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ जाना है। और फिर उसके बाद जब वह वहां पहुंच जाता है तो घर तो नहीं पा पाता जहां उसने कमरा लिया था, जहां उसके सेवक थे, व्यापारी का सामान था। एक उसको शमशान सा मतलब घाट दिखता है, उसी के आसपास वह वहां विश्राम करने के लिए चला जाता है। हमारे भाई की उसको नींद भी नहीं आ रही थी। अब वह डर रहा था कि मैं मतलब अब क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन अब मजबूरी थी, जाए तो कहाँ जाए। तो लेटा था थोड़ी देर, अब नींद तो आने वाली थी नहीं। जब उसको नींद नहीं आ रही थी तो वो उठकर थोड़ा इधर उधर टहलने लगा। उसके बाद उसने देखा कि 3 सदस्य ऐसे थे जो चले आ रहे थे इसी शमशान घाट की तरफ। एक के हाथ में मसाल था और एक के हाथ में संदूक थी, एक के हाथ में टार्च था। तो तीनों लोग शमशान घाट की तरफ ही चले आ रहे थे। और जब टार्च की रोशनी चमकी तो और भी डर गया। भाई डरने की बात थी, ऐसी जगह ही थी वो हमारे डर के मारे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अब जो तीनों लोग थे बिल्कुल शमशान घाट के पास जब एकदम पास में पहुंचाएंगे, उसका द्वार प्रवेश कर जाएंगे अंदर की ओर, तो फाड़वा की धार तेज थी। उसने जल्दी जल्दी गड्ढा खोदा, तीनों लोगों ने मिलकर गड्ढा खोद दिया। और जो वह संदूक थी वहीं पर उसने रख के उसको मिट्टी से अच्छी तरीके से ढक दिया। जो दिसंबर था वह पेड़ पे चढ़ा हुआ ये सब देख रहा था। और वो तीनों लोग अपना काम करके वापस चले गए। उसके बाद वह नीचे उतरा, सोचा कि शायद किसी का कोई कीमती सामान हो, सोचा हो कि मैं यहाँ छिपा देता हूँ। लेकिन फिर उसने सोचा कि शमशान घाट में कौन सामान छिपाने आएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उसने क्या काम किया कि जो संदूक गड़ी हुई थी उसको उसने वहां से निकाला। ताजी मिट्टी से ढका था, तुरंत का खुदा था, तो उसने निकाल लिया उसको जल्दी से। देखा तो ताला बंद है संदूक पे। अब उसने ताला को खोला, तोड़ा। उसके बाद जब उसने खोल के देखा तो उसमें एक सुंदर राजकुमारी थी। तो यह देखकर पहले तो वह थोड़ा सा भयभीत हुआ, लेकिन जब उसने देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। उसने उस संदूक से उसे निकाल लिया। निकालने के बाद में उसे बाहर लिटा दिया। जब तेज हवा चली तो हवा के झोंके से उसकी नींद खुल गई और वह नींद में ही भड़बड़ा रही थी। अपनी सभी दासियों का नाम ले रही थी कि कमला, रेखा, सुरेखा, तुम सब कहाँ हो, इस तरीके से कुछ मतलब आवाज कर रही थी। तो जब दिसंबर ने उसके मुख से ये सब आवाजें सुनी तो वह थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन बैठा ही रहा। और उसके बाद जब हवा और उसको मुंह में मतलब पड़ी तो उसको थोड़ा सा होश आया। जब उसने आंख खोली, आंख खोल कर देखा तो मतलब तेजी से वो उठ करके बैठ गई। कौन हो तुम, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो। जब उसने अपने ऐसे ऐसे अगल बगल देखा तो बोली मैं यहाँ कैसे आ गई। तो जो दिसंबर था उसने कहा कि सुंदरी आप परेशान नहीं होइए, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं। फिर उसने पूछा कि पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं यहाँ कैसे आई। उसने पूरी दास्तान उस सुंदरी से कहा, बताया। सुंदरी सुन करके सारी बातें समझ गई। फिर उसने कहा तुमने तो मेरी सहायता की है, सच में तुम किसी वरदान से कम नहीं हो। ईश्वर ने तुमको मेरी सुरक्षा के लिए यहाँ भेजा है, शायद इसीलिए तुम यहाँ शमशान घाट पे रुके हुए थे। नहीं भला कौन शमशान घाट पे रुकता है, लेकिन इसका तुमको बहुत बड़ा फल भी भुगतना पड़ेगा। तो उसने पूछा कि सुंदरी ऐसा क्यों कह रही हो। तब उसने बताया कि मेरा नाम चंद्रमुखी है। इस चंद्रपुरी गांव से थोड़ी दूर पर मैं रह रही हूँ। और वहाँ के जो राजा थे तो उनका नाम था हरीश चंद्र। तो उन्होंने, मैं उनके दरबार की एक कलाकारी चित्र बनाती थी, कलाकार थी। और उस समय वो मेरे ऊपर मुग्ध हो गए।
तो मैं उनकी प्रेयसी बन गई, प्रेमिका बन गई। हम दोनों के बीच में प्रेम हो गया। तब उन्होंने मुझे अपनी रानी बना लिया। और उनकी जो पहली रानी कुमुद थी, उनको यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और उसके बाद जब हरेंद्र राजा जी तो हैं, वह चले गए अपने युद्ध में, तब वो शाम को उसने अपनी कुछ सेविकाओं से मिल करके मुझको बेहोश होने के कुछ पेयजल पिला दिया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। तब वह मुझे लगता है यही शमशान घाट पे मुझे छोड़ गई हैं। लेकिन जब वो मेरे राजा को यह बात पता चलेगी तो वह मुझे खोज निकालेंगे और वह समझ नहीं पाएंगे, किसी बात पे किसी से विश्वास नहीं करेंगे। वह तुमको कोई भी कठिन से कठिन सजा दे सकते हैं। अब ऐसा सुन करके वह डर गया। अब डर के मारे वह सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। उसको लग रहा था शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की क्या इस राजकुमारी को यहाँ से निकाल के। लेकिन फिर उसने अपना फर्ज समझा और चंद्रमुखी जो सुंदरी थी उसने कहा कि चलो, तुम्हारे और मेरे अलावा अभी इस बात को कोई नहीं जानता, तो तुम ऐसा करो, एक बाजार से जाओ, गद्दा ले आओ और उस गद्दे में संदूक को लपेट करके मुझे अपने घर ले चलो। आगे मैं बताऊंगी तुमको कि क्या करना है। उसने कहा अच्छा ठीक है। उसकी यह बातें सुनने के बाद जो दिसंबर था वह मार्केट गया, बाजार गया, वहां के पास से ही जल्दी से एक गद्दा लेके आया और संदूक को उसी में लपेट करके पीठ में रख करके वह जहां अपना व्यापार का सामान था वही ले जाके उसको रख दिया। अपने सभी सेवकों से उसने जरूरत का जो सामान था, अच्छा खान पान, खाद्य पदार्थ, कुछ कपड़े, वस्त्र, ऐसी सामग्रियां मंगाई। और मंगाने के बाद में उसने जब बक्सा को खोला और उसमें से सुंदरी को निकाला, तो निकालने के बाद में उसने पूछा कि सुंदरी, अब तुम बताओ आगे क्या होगा। तब वो उस चंद्रमुखी ने कहा कि तुम परेशान मत हो, जब तक राजा को हम नहीं बताएंगे तो उनको नहीं पता चलेगा। लेकिन ये बात भी सत्य है कि वह जब भी आएंगे वह मुझे आकाश से, पाताल से, धरती से, कहीं से भी वो खोज निकालेंगे और यह तुम्हारे लिए संकट का पल बन सकता है। लेकिन तुम परेशान नहीं हो। उसने यह बातें सुन के अंदर बड़ी घबराहट हुई, उसको बड़ा परेशान हुआ। लेकिन जो उसका फर्ज था वह अपने फर्ज को निभाता रहा। उसको खाद्य पदार्थ, भोजन सामग्री, नीचे फूल बिछा दिया, गद्दा बिछा दिया, उसको किसी चीज की कमी नहीं होने दिया। जिस तरीके से वो राजकुमारी थी उसको सारा ऐशो आराम उसने अपनी कोशिश भर दिया। फिर उसके बाद दोनों लोगों में बहुत अच्छा दोस्ती हो गई, व्यवहार हो गया और यूं कहिए कि धीरे धीरे दोनों लोगों में प्रेम जैसा होने लग गया। लेकिन जो दिसंबर था वह अपनी मर्यादा में रहा। दिन को दोनों गाना गाते थे, साथ में रहते थे और अपने किसी भी सेवक को वो अंदर नहीं आने देता था। जो भी सामग्री थी वह दरवाजे से पहले ही ले लेता था। और लेकिन जब रात का समय होता था तो दोनों अलग अलग बिस्तर लगा लेते थे और अलग अलग जगह पे सो जाते थे। इसी तरीके से दिन बीत रहे थे। अब वहां जो कुमुद रानी थी वह इस बात से चिंतित थी कि राजा हरेंद्र जब युद्ध से लौट के आएंगे तो वो बिना चंद्रमुखी के रह नहीं पाएंगे। अब उनको किस तरीके से मतलब बताया जाएगा। तब उसी एक बहुत पुरानी सेविका थी जो बूढ़ी हो चुकी थी, उसने कहा अम्मा, मैं बिल्कुल भी चंद्रमुखी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन राजा मेरे खिलाफ जा करके उससे विवाह कर लिए हैं, इसलिए मैंने उसको मार दिया है और शमशान घाट पे मैं उसको छुड़वा दी हूँ। अब तुम मुझे इसका एक मार्ग बताओ कि मैं किस तरीके से राजा को विश्वास दिलाऊंगी कि चंद्रमुखी मर चुकी है, वह इस दुनिया में अब नहीं रही। बूढ़ी अम्मा उसकी बहुत ही पुरानी सेविका थी। उसने कहा कुमुद बेटी, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इसका एक मार्ग बताती हूँ। तुम एक पुराने चित्रकारी को बुलाओ जो तुम्हारा सेवक हो, या उसी दासी को बुलाओ जिसने उसको बेहोश होने वाली पेयजल मतलब पिलाया था, और तो वह तुम्हारी विश्वास नहीं है। तो उसने वैसा ही किया, उसको बुलवाया। फिर अम्मा ने आगे बताया कि इससे चंद्रमुखी के जैसा ही एक चित्र बनवाओ और बनवाने के बाद में जो शमशान जगह पे तुम गाड़ आई हो उसको वहीं पे ये चित्र टंगवा दो और जब तुम्हारे राजा आने वाले हो तब तुम काले कपड़े पहन करके वहां पे जाना और उसके शोक मनाना, जिससे कि राजा को यह विश्वास हो जाएगा
कि कुमुद रानी इतना ज्यादा उसके लिए आंसू बहा रही है, उसे दुख है, तो तुम पे उसकी सबकी उंगली नहीं उठेगी और वह यही सोचेंगे कि चंद्रमुखी इस दुनिया में अब नहीं रही। अब वह थोड़ा इससे राहत फील की और बूढ़ी अम्मा जो उसकी दासी थी उसे गले लग करके रोने लग गई और बोली कि अम्मा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे यह मार्ग बताया। वह बहुत ही ज्यादा खुश थी और हीरों का हार उस अम्मा को उसके बदले में दे देती है। 4 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद जब खबर आएगी कि युद्ध से हरेंद्र वापस आने वाले हैं, उसको लग ही रहा था कि वो आते ही चंद्रमुखी के विषय में जरूर पूछेंगे। उसने अपनी कुछ दासियों को काले कपड़े दिए और खुद भी काले कपड़े पहने और उसी दिन वह जा करके वहां पे शोक व्यतीत करने लगी, दुख प्रकट करने लगी। जब हरिश्चंद्र राजा जी आते हैं तो पूछेंगे और आवाज भी लगाएंगे पूरे महल में, चंद्रमुखी हो तो बोले। जब उसको खबर चलेगी कि चंद्रमुखी इस दुनिया में नहीं रही, वह उसी शमशान घाट पे जाएंगे, देखेंगे तो कुमुद रानी वहीं पे रो रही थी, विलाप व्यक्त कर रही थी। यह देख करके राजा हरेंद्र जो थे उनको बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर लगा कि शायद हो सकता है कुमुद में कुछ परिवर्तन आया हो। ऐसा सोच करके वह राजमहल वापस आ जाते हैं और बहुत वो भी उदास थे, रो रहे थे। चंद्रमुखी के प्यार में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वह ढूंढ रहे थे, इतने ज्यादा सफर से थके थे कि थकान में उनको अब कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तब चंद्रमुखी ने उनको वो कुमुद ने उनको कहा कि आप यहाँ विश्राम कर लीजिए, अब चंद्रमुखी तो इस दुनिया में नहीं रही है, आप परेशान नहीं होइए। अब वह विश्राम भी कर रहे थे और कुछ दासी सेविका उनके सेवा के लिए वहां उपलब्ध थी, जो आपस में कुछ चर्चा करने लग गई कुमुद के चंद्रमुखी के विषय में। तो राजा हरेंद्र के कान में जब आवाज पहुंची तो उन्होंने पूछा, तब उनकी दासियों ने बताया कि हाँ, कुछ दिन पहले ही मुझे एक चिट्ठी मिली थी जिसमें चंद्रमुखी ने बताया कि वह जिंदा है। जब उन्होंने पूछने पर उन्होंने उसको चिट्ठी दे दी तो उसमें पता था और उसके बाद उन्होंने सबको भेजा कि जाओ चंद्रमुखी को ढूंढ करके ले आओ। अब जब इस बात की खबर उस दिसंबर को मालूम पड़ी तो वह गांव छोड़ करके वह अपने मम्मी को और अपनी बहन को लेकर के कहीं दूर चला जाता है, जिसकी खबर बिल्कुल भी किसी को नहीं रहती। और जब राजा हरेंद्र को चंद्रमुखी के विषय में मालूम होता है तो वह उसको बुला करके कारागार में डालवा देता है और दिसंबर के खोज में चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेज देता है कि जो भी उसको ढूंढ करके ले आएगा उसको मैं बहुत ही बड़ा इनाम दूंगा। अब यहाँ जो चंद्रमुखी थी वह बेचारी रो रही थी कि उसने किया नेकी, मेरी सहायता, आज इस चक्कर में वह इतने ज्यादा फंस चुका है कि पता नहीं कहाँ चला गया है, कई दिनों से उससे कोई खबर नहीं है। वह रो रही थी और मन ही मन ऐसे विचार कर रही थी, सोच रही थी और कह रही थी कि राजा, आपने बहुत बड़ा पाप किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब राजा हरेंद्र उसी कच्छ की तरफ से आ जा रहे थे तो उनको यह आवाज सुनाई पड़ रही थी। उन्होंने यह आवाज सुन करके सोचा कि आखिर ऐसे तो चंद्रमुखी कुछ बोले कि नहीं, अगर बोल रही है तो शायद कुछ इसमें सत्यता हो। अगले दिन उन्होंने चंद्रमुखी को वहां से बुलवाया। बुलवाने के बाद उससे पूछा कि आखिर तुम यह क्या कह रही हो, मैंने कौन सा पाप किया, मुझसे कौन सा पाप हो गया। तब चंद्रमुखी ने बताया कि आपको पूरा सच नहीं पता है, अगर आपको पता होता तो शायद आप यह नहीं करते, आप पहले पूरे सच जान लेते, उसके बाद जो करना था वो करते। उसने तो बेचारी मेरी मदद किया है, मेरी सहायता की है, एक सेवक की तरीके वह मेरे सामने तत्पर रहा, जैसे आप मेरी सेवा करते थे, सुरक्षा करते थे, ठीक उसी प्रकार से उसने भी मेरी सेवा की है। लेकिन हम दोनों के बीच में कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, हम लोग अलग अलग बिस्तर लगा करके ही लेटते थे, दिन में हम लोग साथ में बोलते थे, खेलते थे, गीत गाते थे, खाना खाते थे, लेकिन इस तरीके से हम लोगों के बीच में कोई बात नहीं हुई। और आपके डर की वजह से पता नहीं कहाँ वह बेचारा व्यापारी था, मारा मारा फिर रहा होगा। ऐसा कह के उन्होंने कहा कि पूरी बात बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब उसने पूरी दास्तां व्यक्त की जो उसके साथ घटना घटी थी। ऐसा सुन करके जो राजा धीरेन्द्र थे उनको भी थोड़ा लग रहा था कि शायद मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई। फिर चंद्रमुखी ने कहा कि महाराज, पहले आप यह संदेशा सगले भिजवा दीजिए कि आपने दिसंबर के अपराध को क्षमा कर दिया है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है।
उन्होंने कहा ठीक है। पूरी जगह उन्होंने डुग्गू पिटवा दी और यह संदेशा फैलवा दिया कि दिसंबर की जो सजा थी उसको मैंने माफ कर दिया है। अब इस तरीके से जब दिसंबर को पता चला कि राजा धीरेन्द्र ने मेरी सजा माफ कर दी है, तब वह सैनिकों के हाथ में जैसे तैसे लग गया और सभी सैनिक उसकी माँ के साथ, बहन के साथ उसको राज दरबार में उपस्थित कर देते हैं। यह देख वह बहुत ज्यादा भयभीत था, डरा हुआ था कि पता नहीं उसके साथ क्या होगा, उसको राजा कौन सी सजा देंगे। लेकिन फिर राजा ने दिसंबर से कहा कि मैंने तुम्हारी पूरी बात सुनी और समझी, अब बताओ कि क्या होना चाहिए। उसने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता, आप जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। तब हरेंद्र ने कहा कि मैं तुम्हारा चंद्रमुखी के साथ विवाह करा दूंगा, तुम अपनी बहन के साथ मेरा विवाह करा दो और कुमुद से बिल्कुल बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ भी वो नहीं करेगी, उसको उसके किए की सजा जरूर मिल जाएगी। इस तरीके से जब हरेंद्र ने कहा दिसंबर से, तो दिसंबर ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और फिर चंद्रमुखी से उसका विवाह हो गया। और जानते हैं प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास की ये 3 सीख है। जो इस 3 सीख को जान लेता है उसका जीवन सुखीमय हो जाता है। पहली बात है, करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। और दूसरी बात है कि बिना सत्य जाने कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, वह पाप होता है। और जो तीसरी बात है वह है नारी का सम्मान करना चाहिए। नारी का सम्मान ही धर्म की असली जड़ है। बाय।